इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 17 अगस्त से पटवार एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जून 2025 में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित हुए पेपर में पूछे गए प्रश्न। यानी कि आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ 16 जून को जो अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। देखो, जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको जो ये सीरीज़ है, अब तक मैंने आपको 1 महीने से पटवारी एग्जाम की जो सीरीज़ करवा रहा हूँ वो पसंद आ रही है, जिसमें मैंने आपको अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 के क्वेश्चन करवाए थे। फिर चाहे वो आपके साइंस के हो, कंप्यूटर के हो, हिंदी के हो या जीके के हो। तो वीडियो पसंद है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताएं आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जून एग्जाम की, जिसकी ऑफिशियली आंसर की अभी तक अधीनस्थ बोर्ड ने जारी नहीं की है, लेकिन जो एग्जाम आयोजित हुआ है उनमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया हिंदी से कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? रामायण, चांद, खिड़की, बांसुरी। तो यहाँ आप देख सकते हैं खिड़की में ये अशुद्ध है, क्योंकि खिड़की का शुद्ध रूप कौन सा होता है? ये होता है खिड़की का शुद्ध रूप। इस वजह से पहले का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कार्यालय पत्र के अंत में कौन सा शब्द प्राय प्रयुक्त नहीं होता है? अब ये जिनके सिलेबस में कार्यालय पत्र होता है उनमें पूछा जाता है, लेकिन आपके पटवार एग्जाम में हिंदी में कार्यालय पत्र सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपका अपना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते थे, क्योंकि पटवार एग्जाम में ये हिंदी में टॉपिक में आपके सिलेबस में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उन्नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस नयन, उत के नीचे हलंत प्लस नयन, उते प्लस नयन, उ प्लस नयन। तो उन्नयन शब्द का संधि विच्छेद होगा उत प्लस नयन, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द पूछा गया है कि जिसे देखकर भय लगे उसे क्या कहते हैं? अमोघ, भयानक, दर्शनीय, भयभीत। तो जिसे देखकर भय लगे यानी कि हमने भयानक सीन देख लिया, आमतौर पर हम कहते हैं कि हमने इसमें या किसी में कहीं पर भी भयानक सीन देख लिया, तो वो भयानक ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था कि थैलेसीमिया नामक विकार से रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रभावित होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं, पलाविका, लाल रक्त कणिकाएं, बिंबाणु। तो थैलेसीमिया नामक विकार से रक्त का लाल रक्त कणिकाएं हैं वो प्रभावित होती है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे राजस्थान से भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024-25 प्रदान किया गया है? वेद ताराचंद शर्मा, वेद माताराम मुनियार, समीर गोविंद जमदग्नी, वेद अल महादेवन। तो राजस्थान से जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024-25 प्रदान किया है वो वेद ताराचंद शर्मा को दिया गया है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? F5, F11, F7, शिफ्ट प्लस F5। अगर स्लाइड शो को आप शुरुआत से चलाना चाहते हो तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी है F5, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साइंस से क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? सब्जियों के अपघटन से कंपोस्ट बनना, प्राकृतिक गैस का जलना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज बनना, अशमित चूने के साथ पानी की अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि MS वर्ड में सारणी को दस्तावेज में जोड़ने के लिए कौन से टैब में जाना होता है? होम, इंसर्ट, डिजाइन, रेफरेंस। जब MS वर्ड में सारणी को दस्तावेज में जोड़ने के लिए हमें रेफरेंस टैब में जाना होता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक विधानसभा में निम्नलिखित में से किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? मुख्यमंत्री,
राज्य के राज्यपाल, राज्य के वित्त मंत्री, राज्य के वित्त सचिव। तो जो धन विधेयक है वो आपके राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का उदाहरण है? लाल रक्त कोशिका, बिंबाणु, तंत्रिका कोशिका, गाल की कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता निम्न में से किसमें डेटा को अनगिनत बार पढ़ सकता है, लिख सकता है और मिटा नहीं सकता है? सॉरी, क्वेश्चन ये इस तरह से है कि उपयोगकर्ता किसमें डेटा को अनगिनत बार पढ़, लिख और मिटा नहीं सकता है? CDR, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, CDR-W। तो CDR आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस एक जीव के योगदान से कृमि खाद तैयार किया जाता है? नैरिस, केंचुआ, जोंक, कवक। तो कृमि खाद है ये आपके केंचुए से तैयार की जाती है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक एप्लीकेशन है जो आपको इंटरनेट पर विभिन्न डेटा प्रारूपों जिनमें दस्तावेज, ऑडियो विजुअल फाइलें शामिल हैं, अपलोड, स्टोर और प्रबंधित करने की अनुमति देता है। वो एप्लीकेशन कौन सा है? गूगल डॉक्स, गूगल स्काइप, गूगल शीट या गूगल ड्राइव। तो वो एप्लीकेशन आपका गूगल ड्राइव है, जिसमें आपको इंटरनेट पर विभिन्न डेटा प्रारूपों जिनमें दस्तावेज, ऑडियो विजुअल फाइलें शामिल हैं, अपलोड, स्टोर और प्रबंधित करने की अनुमति देता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, MS वर्ड में चयनित पाठ को इटैलिसाइज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? I+F5, Ctrl+I, Tab+I, Shift+I। इटैलिसाइज करने के लिए Ctrl+I का उपयोग किया जाता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये आपका अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम में पूछे गए, जो कंप्यूटर है, साइंस है, जीके है, वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अकाउंट असिस्टेंट के जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि वो आपके काम के नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क भंडारण उपकरण नहीं है? कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, ब्लूरे डिस्क। तो इसमें आपका जो हार्ड डिस्क ड्राइव है ये ऑप्टिकल डिस्क भंडारण उपकरण नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और ब्लूरे डिस्क ये आपके ऑप्टिकल डिस्क भंडारण उपकरण है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, MS एक्सेल में वो फंक्शन जो ऋण के भुगतान की गणना करता है, ये निश्चित भुगतान और निश्चित ब्याज दर के आधार पर होता है, वो कहलाता है फंक्शन PMT, काउंट, STDEV या सिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा MS एक्सेल में PMT फंक्शन जो कि ऋण के भुगतान की गणना करता है, ये निश्चित भुगतान और निश्चित ब्याज दर के आधार पर होता है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? हेडफोन, स्पीकर, प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन। अब आपको मालूम है हेडफोन, प्रोजेक्टर और स्पीकर ये तीनों तो आपका आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जो माइक्रोफोन होता है वो आपका इनपुट डिवाइस है, न कि आउटपुट डिवाइस। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? जयपुर, जोधपुर, अलवर, पोखरण। तो बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का जो दूसरा चरण है वो भारत के जोधपुर शहर में आयोजित किया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है, उस पोर्टल का नाम है ई-नाम पोर्टल। तो इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ, भारत के प्रत्येक राज्य में किसी विशेष फसल की अधिकतम उपज पैदा करने वाले किसानों को पुरस्कृत करना, या मौजूदा APMC और मंडियों के लिए एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कृषि व्यापार पोर्टल बनाना, किसानों के लिए सर्वोत्तम योजनाओं का ई-लॉग बनाना, कृषि शोधकर्ताओं के लिए नवीनतम कृषि अध्ययनों को साझा करने के लिए एक मंच बनाना। तो इसमें आपका दे रखा है ई-नाम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ई-नाम पोर्टल का उद्देश्य है मौजूदा APMC और मंडियों के लिए एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कृषि व्यापार पोर्टल बनाना। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
MS पावर पॉइंट में एक ट्रांजिशन प्रभाव नहीं है? फेड, कर्टन्स, रिवील, लेआउट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लेआउट आपके MS पावर पॉइंट में एक ट्रांजिशन प्रभाव नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्टन्स, फेड और रिवील आपके MS पावर पॉइंट में एक ट्रांजिशन प्रभाव है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किले का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रखा था? कुंभलगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़। तो अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद जो नाम रखा है वो चित्तौड़गढ़ किले का नाम रखा है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फागड़ा नागल परियोजना निम्नलिखित राज्यों का संयुक्त उद्यम है? गुजरात राजस्थान, पंजाब हरियाणा राजस्थान, मध्य प्रदेश राजस्थान, राजस्थान गुजरात पंजाब। तो भागड़ा नागल परियोजना है ये आपके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उद्यम है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक लिंग महात्म्य एक संस्कृत ग्रंथ है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? बप्पा रावल, कान्हा व्यास, अत्रि और महेश, महाराणा कुंभा। तो एक लिंग महात्म्य ये किसके द्वारा लिखा गया था? कान्हा व्यास द्वारा लिखा गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया था कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? अनवृष्टि, मंदवृष्टि, अनावृष्टि, समावृष्टि। अतिवृष्टि यानी अनावृष्टि, विलोम शब्द सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में लू प्रत्यय का कौन सा प्रयोग सही नहीं है? कृपालु, शंकालु, झुंझालु, दयालु। अब देखो, उपसर्ग और प्रत्यय को इस तरह से हमें अलग करना होता है जैसे कि जिस शब्द को हमने अलग किया है उसके बाद उस शब्द का कुछ अर्थ होना चाहिए। अगर अर्थ नहीं हो रहा तो इसका मतलब हमने गलत उपसर्ग लगाया है या गलत प्रत्यय लगाया है। जैसे कृपालु में आप देखोगे लू हटा दोगे तो कृपा है जिसका अर्थ होता है। शंका प्लस लू सही है, दया प्लस लू सही है, लेकिन ये झूजा प्लस लू, झूजा का अर्थ क्या होता है? कोई अर्थ नहीं। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसमें लू प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत सब्सिडी के लाभ के लिए पात्र नहीं है? कृषि और खाद्य उत्पाद, रेशम कपड़ा उत्पाद, पशुपालन, राजस्थान शहरी गैस वितरण प्रणाली। तो जो पशुपालन क्षेत्र है ये आपके राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत सब्सिडी के लाभ के लिए पात्र नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध को हानिकारक बैक्टीरिया से मुक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किण्वन, समरूपीकरण, पाश्चुरीकरण, विकृतीकरण। तो दूध को हानिकारक बैक्टीरिया से मुक्त करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है पाश्चुरीकरण, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर की अपनी एक अद्वितीय पहचान होती है जो कि किसके रूप में होती है? URL, वेब ब्राउज़र, IP एड्रेस, ईमेल ID। तो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर की अपनी एक अद्वितीय पहचान होती है, वो IP एड्रेस के रूप में होती है। यानी कि IP एड्रेस है ना, यह आपके हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग होता है। तो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के लिए ये अलग अलग होती है और इसी से कंप्यूटर की जो पहचान की जाती है, इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर है सी हो जाएगा। तो ये वे क्वेश्चन थे जो कि 16 जून को अधीनस्थ बोर्ड द्वारा अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम आयोजित हुआ था। उसमें पूछे गए साइंस के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन और कंप्यूटर के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब तक मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह 2025 में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवा चुका हूँ। इसके अलावा आपको कंप्यूटर के अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए क्वेश्चन करवा चुका हूँ, साइंस के भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ, हिंदी के भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।